जैसा कि पिछले टर्म में मैंने आप लोगों को कक्षा 9 में विज्ञान में रसायन विज्ञान पढ़ाया था, तो उसी के आगे उसी क्रम में हम आपको आगे आज दूसरा लेक्चर देंगे। ठीक है, देखिए पहला पार्ट क्या है, सब लोग पिछले दिन पढ़े थे ना। पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं भी बताया था आपको, कौन कौन सी, ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों की। फिर देखिए उसके बाद तीनों की परिभाषाएं बताया था आपको। फिर इसके बाद पदार्थ की संरचना बताया था। अब उसी क्रम में हम आगे आपको बताएंगे कि ठोस पदार्थ की आणविक संरचना क्या होती है। ठोस पदार्थ की आणविक संरचना, ठोस पदार्थ की आणविक संरचना। अब देखिए ये हम आपको बताएंगे, ठोस का बताएंगे, उसी के साथ में आपको गैस द्रव तीनों समझा देंगे। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा कि हमारा जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। कैसे बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर। इन कणों को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु। ठीक है, ये जो कण हैं आपके क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। इन कणों के बीच में देखिए क्या होता है, दो कणों के बीच में आकर्षण बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, संसंजन बल। संसंजन बल। ठीक है, ये आपको मैंने पदार्थ की आणविक संरचना में बताया था। इनके बीच कि ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने, इनके बीच में संसंजन बल होता है। इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसको बोलते हैं हम अंतरा अणुक स्थान। क्या बोलते हैं, अंतरा अणुक स्थान। देखिए आपको ये भी बताया था कि ये जितने भी ये अणु हैं आपके, ये अपने स्थान पर क्या करते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं, गति करते रहते हैं, जिनके कारण इनमें क्या होती है, अणुओं में गतिज ऊर्जा भी होती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा भी होती है। ये पदार्थ की आणविक संरचना है। ठीक है, मैं आपको इसको और अच्छे से समझा दे रहा हूं कि क्या होते हैं, कि प्रत्येक पदार्थ आपका छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। उसी प्रकार से ठोस पदार्थ भी छोटे छोटे कणों या अणुओं से मिलकर के बना है। इन कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होने के कारण, इनमें क्या होता है, संसंजन बल अधिक होने के कारण अणु अपने स्थान से कहीं ऊपर बहुत दूर आगे पीछे नहीं जा पाते, जिसके कारण क्या पता चलता है कि इसका आकार निश्चित हो जाता है। क्या निश्चित हो जाता है, आकार निश्चित हो जाता है ठोस का। ठीक है, ये बल अधिक होने के कारण फिर क्या होता है, अंतरा अणुक स्थान भी इनमें कम होता है। संसंजन बल अधिक होता है, अंतरा अणुक स्थान कम होने के कारण इनका आयतन भी निश्चित रहता है, आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी बहुत कम होती है। गतिज ऊर्जा बहुत कम होने के कारण अणु जो होते हैं अपने स्थान पर हिलते जुलते हैं और कभी भी अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं होने देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि नहीं, पदार्थ की जो आणविक संरचना है आपकी, वह किन किन बातों पर आपको ये बताती है कि क्या है। अब देखिए जो ठोस पदार्थ होता है, जब इसका ये देखिए कि संसंजन बल अधिक होने के कारण इनका क्या होता है, घनत्व भी अधिक होता है। क्या होता है, इनका घनत्व भी ठोस पदार्थों का अधिक होता है। इसी कारण हमारी जो संरचनाएं हैं ठोस की, उनका आकार निश्चित होता है। अब इसके बाद देखिए ये होता क्या है कि इनके ये अंतराणु का स्थान कम होने के कारण जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो देखिए इनका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। किसी भी धातु को पिघलाने के लिए देखिए 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लेकर के 1600-1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जा करके तब धातुएं पिघलती हैं। तो क्या होता है कि ये देखिए इतनी चीज़ें आपके ठोस पदार्थ की आणविक संरचना में
आकार निश्चित रहेगा, आयतन निश्चित रहेगा, घनत्व अधिक होगा और इनका गलनांक अधिक होता है। अब इसी के साथ में देखिए मैं इसी फिगर से आपको समझा देता हूँ कि अब हम ठोस की जगह पर क्या ले लें, द्रव ले लेते हैं। अगर क्या करें हम द्रव पदार्थ की आणविक संरचना अगर समझते हैं तो देखिए यहाँ पर भी जो द्रव होगा उस पर भी देखिए क्या क्या चीज़ें निर्भर करती हैं। आणविक संरचना यही होती है, अणु ऐसे ही रहते हैं। इनके अणुओं में क्या होता है, इनके ससंजन बल कम हो जाते हैं। द्रव में क्या होगा, ससंजन बल का मान कम हो जाएगा। इनका अंतरा अणु का स्थान अधिक हो जाता है, जिनके कारण क्या होता है, इनका आकार अनिश्चित हो जाता है। जिससे क्या होता है, इनका आकार अनिश्चित हो जाता है। किंतु देखिए इतना ये अंतराणु का स्थान इतना अधिक भी नहीं होने पाता कि ससंजन बल शून्य नहीं होता। ससंजन बल उनके बीच में लगने के कारण इनका आयतन निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित रहता है। ठीक है, फिर ये देखते हैं कि इनका जो घनत्व होता है, घनत्व है जो हमारे द्रव का, वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा इनका घनत्व भी कम हो जाता है। फिर ये देखते हैं इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है द्रव की अपेक्षा। ठीक है, जिससे क्या होता है, इनका जो क्वथनांक होता है, अब यहाँ गलनांक के बजाय क्वथनांक होता है। ठीक है, इसमें इनके क्वथनांक को गर्म करने पर क्या होता है, जब द्रव उबलने लगता है तो वह ताप आपका क्वथनांक कहलाता है। तो अब आप ये देखेंगे इन दोनों में तुलना आप कर सकते हैं। कभी पूछा जा सकता है ठोस पदार्थ और गैस पदार्थ की आणविक संरचनाओं में क्या अंतर होता है। इसके अलावा इसमें देखते हैं एक होती है तरलता। जो आपका द्रव है वो तरल होता है। ठीक है, तो यह किस पर डिपेंड करता है, ये सांद्रता पर निर्भर करता है। तरलता का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे बहना, पानी का बहना, जैसे पानी बहता है। अब देखिए अगर पानी, केवल पानी को आप ज़मीन पे फैलाएंगे वो बहुत तेज़ी से बह जाता है, लेकिन अगर उसमें कोई मिट्टी डाल दें या कुछ और मिला दें तो वो क्या होता है, उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है, तो वो क्या होता है, बहने में फिर देरी लगाता है। तो ये देखिए कि जब क्या होता है, सांद्रता अधिक होगी, जब सांद्रता अधिक होती है, सांद्रता अधिक होने पर हमारी जो तरलता होती है वह कम हो जाती है। लेकिन अगर ये सांद्रता कम है, सांद्रता अगर आपकी कम है तो यही देखेंगे, ये कम है अगर, तो ये तरलता हमारी फिर क्या होती है, ये अधिक हो जाती है। ठीक है, और जो घनत्व है आपका वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। अब देखिए एक चीज़ और ये देखते हैं कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, और कितना गर्म कर दें, उसके गलनांक तक, तो यह ठोस हमारा द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और इसके सारे गुण आपके ये वाले हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरा पॉइंट था आपका गैस। गैस के अणुओं की दशा क्या होती है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हमारे गैस के अणु जो होते हैं इसी प्रकार से रहते हैं, लेकिन इनके बीच ससंजन बल क्या होता है, गैस में ससंजन बल का मान एकदम नगण्य हो जाता है। ससंजन बल जो होता है गैस के अणुओं में क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। जब ये नगण्य हो जाता है तो इनका आयतन और आकार दोनों, आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है, इतनी ज़्यादा अधिक हो जाती है कि इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल ही खत्म हो जाता है, और यहाँ पे जो अंतरा अणु का स्थान है, अंतरा अणु स्थान है, ये बहुत अधिक हो जाता है। मतलब इसको आप अनंत कह सकते हैं। ठीक है, ये इतना ज़्यादा दूर दूर कण होते हैं कि जिस अवस्था में, जिस कमरे में या जिस बॉटल में, जिस डिब्बे में हम गैस को रख देते हैं, ये उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है, और उसके अणु हमारे कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं।
अब देखिए दूसरी चीज़, अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, अगर हम किसी द्रव को गर्म करते हैं और कहाँ तक, क्वथनांक तक, द्रव को अगर गर्म करते हैं क्वथनांक तक, तो ये देखिए किसमें, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये आपका पूरा जो ये गुण हैं आपके गैस के, ये पूरे आपके, ये देखिए द्रव के जो गुण हैं वो सब गैस के गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर हम किसी द्रव को इतना गर्म कर दें कि उसका वो क्वथनांक तक चला जाए, तो ये क्या होता है, हमारे अणुओं की यहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिक हो जाने के कारण ये भी अपनी सतह को छोड़ करके जाने लगते हैं और जल वाष्प के या वाष्प बनने लगती है। जैसे आप लोग सामान्य घरों में देखते होंगे, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, पानी को गर्म करते हैं तो अगर पानी के बर्तन के ऊपर आप हाथ लगाइए तो क्या होता है, गर्म महसूस होता है और धुआं जैसा कुछ निकलता हुआ प्रतीत होता है। वो क्या होता है, जल आपका वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ठोस, द्रव, गैस पदार्थों की आणविक संरचना का अध्ययन हम इस आधार पर करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आएगी तो बताइएगा, मैं इन तीनों चीज़ों का आपको नोट्स भी भेज दे रहा हूँ PDF फाइल में। और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को करना होगा तो मुझसे व्हाट्सएप में और या आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं।